वाड़ी नगर परिषद चुनाव के लिए नेता मैदान में, किसका खुलेगा पत्ता, कौन रहेगा दमदार अध्यक्ष, कौन कौन है टिकट की रेस में, कौन होंगे दावेदार, इस पर जनता के मन में क्या है, इस पर आज डालूंगा एक नजर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी? अब और नहीं, आईबीएल एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। दोस्तों, ब्रेक के बाद में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय खौसे। वीडियो पूरा सुनिए, सटीक जानकारी है। वाड़ी नगर परिषद के जनता की राय ली है हमारी टीम ने। वाड़ी नगर परिषद की स्थापना 2014 में हुई, पहला चुनाव 2015 में हुआ। पहला अध्यक्ष का सम्मान कांग्रेस की प्रतीक्षा पाटिल को मिला, फिर भाजपा के प्रेमनाथ झाड़े अध्यक्ष बने। अब झाड़े ने भाजपा को राम राम कर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के साथ में हाथ मिला लिया है। 5 साल में तो विकास देखा जाए तो कुछ मात्रा में हुआ, लेकिन जो शहर को चाहिए था वो नहीं हो पाए। जैसे कि शहर में डंपिंग यार्ड, साप्ताहिक बाजार, अपना खुद का बड़ा मॉल मार्केट, खुद का अस्पताल या खुद की अच्छी एक स्कूल नहीं बनाए पाए। यहाँ पर वाड़ी के नेता नाकाम रहे। वाड़ी नगर परिषद बदर्जा की परिषद है। यहाँ पर ज्यादातर गोडाउन है, उसे गोडाउन नगरी से भी जाना जाता है। आय बहुत है लेकिन जगह का अभाव है। इसके पहले ग्राम पंचायत थी, उस वक्त किसी ने अपने शहर के भविष्य के बारे में कभी सोचा ही नहीं। जब वाड़ी ग्राम पंचायत थी तब के सरपंच पर डालते हैं एक नजर। वाड़ी नगर परिषद ब दर्जा की परिषद है। यहाँ पर ज्यादातर गोडाउन है, उसे गोडाउन नगरी से भी जाना जाता है। आय बहुत है लेकिन जगह का अभाव है। इससे पहले ग्राम पंचायत थी, उस वक्त किसी नेताओं ने अपने शहर के भविष्य के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि हमारा शहर कैसा होना चाहिए। जब वाड़ी ग्राम पंचायत थी तब के सरपंच पर डालते हैं एक नजर। 1995 से 2000 तक भीमराव लोखंडे सरपंच रहे। 2000 से 2012 तक सरपंच नरेश चरडे रहे। 2012 से अशोक माने, बेबीताई ढबाले रहे। फिर 2014 में वाड़ी नगर परिषद बनी। 15 को चुनाव हुआ। पहले अध्यक्ष का सम्मान प्रतीक्षा पाटिल को मिला, फिर 2.5 साल के लिए प्रेमनाथ झाड़े अध्यक्ष बने। 2020 में चुनाव होना था, लेकिन 5 साल तक प्रशासन रहा। प्रशासन काल में वाड़ी नगर परिषद की भव्य बिल्डिंग बनी, जलापूर्ति और अंडरग्राउंड सीवरेज का काम हुआ। बड़ी अच्छी बात हुई क्योंकि वाड़ी का विकास कुछ और आगे बढ़ा। वाड़ी नागपुर का जुड़वा शहर है। इस शहर पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर है। यह सीट विधायक समीर मेघे को अपने कब्जे में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। वही महाविकास आघाड़ी भी सत्ता समीकरण जुटा रही है। साथ ही तीसरी आघाड़ी बसपा, वंचित, भीमसेना, एएसपी, आरपीआई बनी तो दोनों का खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर अम्बेडकरवादी, जो अम्बेडकर को मानने वाले वोटिंग्स जो है ज्यादा मात्रा में है। वाड़ी नगर परिषद चुनाव के लिए नेता मैदान में, किसका खुलेगा पत्ता, कौन रहेगा दमदार अध्यक्ष, अब होने वाले चुनाव में कौन बाजी मारेगा, इसके ओर डालते हैं एक नजर। वाड़ी नगर परिषद में 13 प्रभाग है, जिसमें 12 प्रभाग में 2 कैंडिडेट खड़े रहेंगे। वही एक प्रभाग जो बचा है उसमें 3 उम्मीदवार चुनकर देना है। अध्यक्ष जो है जनता चुनेगी। अब देखते हैं अध्यक्ष के लिए कौन कौन दावेदार है। भाजपा की ओर से दावेदार है नरेश चरडे, पुरुषोत्तम रागेड़, आनंद बाबू कदम, कैलाश मंतापुरवार, केशव बांद्रे, पुरुषोत्तम लिचड़े और दिनेश कोचे। इनमें से नरेश भाऊ चरडे का पत्ता खुल सकता है, लेकिन चरडे सरपंच रह चुके हैं और नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी। जनता के मन की बात हमने जब टटोली तब पता चला कि इस बार कोई नए चेहरे की मांग उठ रही है और भाजपा जो है जनता को ध्यान में रखते हुए पार्टी नए चेहरों को उतारती है तो पार्टी को बड़ा फायदा भी मिल सकता है। लेकिन पार्टी में नरेश भाऊ का कद जो है बड़ा होने से पार्टी भाऊ को ही आगे करेंगी, ऐसा
WH न्यूज का अनुमान है। भाजपा का तो हमने बता ही दिया। अब बात करते हैं महाविकास आघाड़ी की, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे है। यदि महाविकास आघाड़ी में बिगाड़ी नहीं होती और एक ही उम्मीदवार देंगे तो इस बार कड़ी टक्कर होने के आसार है। कांग्रेस में दावेदार है प्रकाश कोकाटे, शैलेश थोराने और अश्विन बैस। इन तीनों में से किसका पत्ता भारी पड़ेगा, यह जानकारी भी हमारी टीम ने ली है, जिसमें अश्विन बैस का नाम युवाओं में ज़्यादा चला। बैस का कद भी बड़ा है पार्टी में, क्योंकि जिला अध्यक्ष है। वो आंदोलन से हमेशा वो जुड़े रहते हैं, लेकिन पार्टी जातीय समीकरण का खेल करके बैस को आगे नहीं करेगी। वह शैलेश थोराने को आगे कर सकते हैं, क्योंकि वह तेली समाज से आते हैं। यहाँ पर गट्टा वोट तेली समाज का है। अब बात करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की। यहाँ से पूर्व नगराध्यक्ष प्रेमनाथ झाड़े, पप्पू जायसवाल, श्याम मंडपे, चंद्रशेखर यवरे अपना दावा ठोक सकते हैं। इनमें से झाड़े का पत्ता खुल सकता है, क्योंकि उन्हें राजनीति का गहरा अनुभव है। अब बात करते हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे के पार्टी की। यहाँ से हर्षल काकड़े, मधु मानके पाटिल दावेदार हो सकते हैं। हर्षल काकड़े का कद बड़ा है, वही मधु मानके पाटिल सच्चे शिवसैनिक है। मान लो महाविकास आघाड़ी नहीं हुई तो तीनों पार्टी के नेताओं में से अध्यक्ष की टिकट किसको मिल सकती है, वह तो मैंने बताया है। महाविकास आघाड़ी हुई तो इनमें से कौन कौन भाजपा को टक्कर दे सकते हैं, वो भी जानना जरूरी है। जरा वो भी देखते हैं। कांग्रेस के शैलेश थोराने, राकापा के शरद पवार गट के प्रेमनाथ झाड़े और शिवसेना के हर्षल काकड़े दावा ठोक सकते हैं और टक्कर भी दे सकते हैं। ऐसे में इन तीनों में से हर्षल काकड़े का नाम युवाओं में ज़्यादा चल रहा है। काकड़े कुंबी समाज से आते हैं और उनके साथ सभी समाज के युवा जुड़े हैं। साल भर सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं। चुनाव के पहले ही उन्होंने अपना रुतबा दिखा दिया है। अपने जन्मदिन पर अंबेडकर नगर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। खास बात तो यह है कि काकड़े को बड़े पार्टी के कार्यकर्ता अंदरूनी मतदान और मदद भी कर सकते हैं। भाजपा के साथ कड़ा मुकाबला कर जीत भी हासिल कर सकते हैं, ऐसा कहना कुछ कार्यकर्ताओं का है। अब रही बात बहुजन समाज पार्टी और बहुजन वंचित आघाड़ी की, भीमसेना आजाद समाज पार्टी रिपाई की। अंबेडकरवादी सभी पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ पर तिकोनी मुकाबला हो सकता है। तिकोनी मुकाबले में बाजी भी मार सकते हैं। हमारे टीम ने डीप यानी अंदरूनी जाकर लोगों से बात की तो उनका कहना यही है कि सभी अंबेडकर विचारधारा वाले पक्ष एक होकर लड़े। ऐसा यदि होता तो जीत तो पक्की है, क्योंकि मतदाता का हिसाब जोड़े तो बौद्ध एससी के वोटों की संख्या 30 से 34% वाड़ी नगर परिषद में है और एक साथ वोट पड़ सकते हैं। यहाँ पर नगराध्यक्ष ओपन होने से कोई भी पक्ष एससी बौद्ध उम्मीदवार को टिकट नहीं देगा, ये पक्का है। वही बसपा, वंचित, भीमसेना, एएसपी, रिपाई ये होकर अपना एक उम्मीदवार उतारेंगे तो तिकोनी लड़ाई में बाजी मारने की पूरी संभावना है। ऐसा यदि नहीं हुआ तो सत्ता से दूर भी रहना पड़ेगा। अब कौन कौन दावेदार है यह भी देखते हैं। बसपा से नरेंद्र मेंढे, राजकुमार बोरकल, राहुल सोनटक्के और प्रणय मिश्रा। वंचित बहुजन आघाड़ी से राजेश जंगले, आशीष नंदागौली, दिनेश बंसोड़ दावेदार हो सकते हैं। भीमसेना से रोशन सोमकोर दावेदार हो सकते हैं। ये सब नेता अलग अलग लड़े तो नुकसान भी है, एक होकर लड़े तो फायदा। अब देखना यह है कि आगे आगे होता है क्या। देखा जाए तो वाड़ी नगर परिषद में मतदाताओं के नाम की गड़बड़ी भी है। एक का नाम 2-2, 3-3 बार है जिसकी शिकायत की गई है। संख्या के आधार पर वाड़ी नगर परिषद का अध्यक्ष एससी के लिए आरक्षित होना था, लेकिन ऐसा चुनाव आयोग ने किया नहीं। क्यों नहीं किया, इसके दबाव में किया है, किसके दबाव में किया है, ये तो शोध का विषय है। चुनाव यादी को स्पष्ट कर ही चुनाव लेने की मांग महाविकास आघाड़ी ने की है। अब चुनाव का बिगुल जल्द ही बजेगा। किसका भाग्य खुलता है यह भी दिखाई देगा।
वो किसके हाथ में नगर परिषद की चाबी जाती, यह भी जल्दी आपके सामने आएगा। एक बात तो पक्की है, महाविकास आघाड़ी में बिगाड़ी हुई बसपा, वंचित, एएसपी, आरपीआई, भीमसेना अलग अलग चुनाव लड़े तो वाड़ी नगर परिषद पर भाजपा की सत्ता आने की संभावना है। इस विश्लेषण के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। WH न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और विज्ञापन देकर हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।